इंतहाई काबिल सद एहतराम मेरे मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मैंने जो आयत मुबारक तिलावत की है, अल्लाह ताला उसमें इरशाद फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, पैरवी करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को भी मुआफ़ कर देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। मोहतरम सामिन हज़रात, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, और एक मोमिन के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुअद्दत का मेयार और पैमाना क्या होना चाहिए। ज़ाहिर है कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो इस बात का मुद्दई ना हो कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। दावा करने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसका मेयार, उसका पैमाना क्या होना चाहिए, इस अमर की हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने इरशादात आलिया की रोशनी में वाज़े फरमा दिया है। यानी मोहब्बत, दावा इश्क करने वाले जो हैं, उनकी मोहब्बत के लिए एक पैमाना है, एक मेयार है। तुम उस पैमाना, उस मेयार, उस कसवट्टी पर कस कर देख लो। अगर उसके मुताबिक है तो वो अपने दावा में सच्चा है, और अगर उसके मुताबिक नहीं है तो मेरे अजीज़ों दोस्तों, फिर ऐसा शख्स अपने दावा में सच्चा भी नहीं है। चुनाचे वो जो मेयार और पैमाना इरशाद फरमाया, सही बुखारी किताबुल ईमान बाब हुब्बुर रसूली मिनल ईमान जिल्द नंबर 1 में सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई भी ईमान वाला सही मोमिन उस वक़्त तक नहीं हो सकता। कब तक? सवाल ये है कि या रसूलल्लाह, कब कोई शख्स कामिल ईमान वाला हो सकता है, उसे डिफ़ाइन कीजिए। तो उसकी डेफिनेशन करते हुए इरशाद फरमाया, हत्ता, जब तक। ये हत्ता का लफ्ज़ हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होता है, हत्ता के, जब तक अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, जब तक मेरी ज़ात उसे अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से, वन्नासि अजमाइन, और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाए। तो बिल्कुल डिफ़ाइन कर दिया इस बात को कि पैमाना ये है, उसका स्केल क्या है। स्केल ये है कि देखो, मेरी ज़ात के साथ मोहब्बत वालिदैन से, आल औलाद से, बीवी बच्चों से, हत्ता के तमाम लोगों से बढ़कर होगी तो फिर कामिल मोमिन होगा। मफ़हूम हदीस कुछ यूँ है, जैसा कि उलमा ने लिखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपकी सुन्नत, एक तरफ सारा ज़माना हो और एक तरफ सारा ज़माना हो और एक तरफ सरकार की सुन्नत हो, तो अब ये देखना है, आशिक़े रसूल वो है जो सुन्नत को नहीं छोड़ेगा, सारे ज़माने को छोड़ देगा।
इसलिए कि मोहब्बत नाम ही इस बात का है कि फिर जिससे मोहब्बत हो जाए महबूब की हर हर अदा फिर प्यारी लगती है। और इस पर शाहिद दौरे रिसालत का एक वाक़या भी है। चुनाचे बुखारी शरीफ की ये सही हदीस है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफ़ा अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ला अंता अहब्बु इलैया मिन कुल्ली शै इल्ला मिन नफ्सी, मैं आपसे हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करता हूँ सिवाय अपनी जान के। अब देखें कि ये उमर कह रहे हैं माल मता औलाद बीवी बच्चे वालदैन सारी दुनिया से ज़्यादा आपसे मोहब्बत है, इल्ला मिन नफ्सी, मगर मैं अपनी जान से बढ़कर आपसे मोहब्बत नहीं करता। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, ला वल्लदी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना अहब्ब इलैका मिन नफ्सिका। उमर सुन लो, तुम उस वक्त तक सही ईमान वाले नहीं हो सकते, और कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम उस वक्त तक ईमान के आला मेयार तक नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी जान से भी बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करो। अब जब ये बात सुनी तो हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह फ़इन्नहु अलआन वल्लाही ला अंता अहब्बु इलैया मिन नफ्सी, कि या रसूल अल्लाह अब अलआन, अब वल्लाह अल्लाह की कसम मैं आपसे अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत करता हूं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलआन या उमर, अलआन या उमर, हाँ उमर अब आए हो तुम मुकाम मतलूब पर। चुनाचे इकबाल कहते हैं कि मन न दानी इश्क मस्ती अज कुजा अस्त, मन न दानी इश्क मस्ती अज कुजा अस्त, ई शुआए आफताब मुस्तफ़ा अस्त, कि मैं नहीं जानता कि इश्क मस्ती क्या है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत क्या है। मैं तो इतनी बात जानता हूं कि ये आफताब मुस्तफ़ा का एक नूर है, एक शुआ है, एक किरण है, जो जिसके दिल में जाग उठेगी फिर उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो मैंने अर्ज किया कि इश्क मुस्तफ़ा हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन मेरी मारूज़ात इस मौजू पर नहीं। इश्क मुस्तफ़ा पर पहले कई दफ़ा बात हो चुकी है। मेरा मौजू है कि इश्क मुस्तफ़ा के फ़वाइद क्या हैं, समारात क्या हैं, कि जो शख्स सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेपनाह मोहब्बत करेगा फिर उसको क्या फ़वाइद मिलेंगे, क्या समारात मिलेंगे, अल्लाह की तरफ से क्या इनामात मिलेंगे। भाई ज़ाहिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के समारात और फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर इन्हें जामे और मुख्तसर दो शिक्कों में बयान किया जाए तो मैं यूं कहूँगा कि इसके कुछ समरात ऐसे हैं, कुछ फ़वाइद ऐसे हैं जो आजिला हैं। आजिला का मतलब जल्दी मिलने वाले, यानी इसी दुनिया में, और कुछ फ़वाइद ऐसे हैं जो आजिला हैं, जो कल मरने के बाद मिलेंगे। इश्क़ मुस्तफ़ा के समरात या फ़वाइद कुछ ऐसे हैं जो दुनिया में ही मिलेंगे, दुनिया में ही हासिल होंगे। जो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करेगा इसी दुनिया में उसे उसके फ़वाइद मिलेंगे और हासिल होंगे। चुनाचे आज हम खुली आंखों से देखते हैं कि जो शख्स सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सही माना में मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उसकी इज्जत कदर मंजिलत लोगों के दिलों में बिठा देता है। लेकिन यह बात याद रहे
कि आशिक दरअसल कौन है। चुनाचे एक है दावा इश्क, कि हम अपनी जुबान से ये दावा करें, या रसूल अल्लाह के नारे लगाएं, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह नारे लगाएं हम। और दूसरा ये है कि हम अपने अमल से जाहिर करें। चुनाचे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे जैसा चेहरा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास जैसा लिबास, आप जैसी बूदो बाश जिसकी जिंदगी में होगी, वो है दरअसल और हकीकी आशिक मुस्तफ़ा। देखिए भाई, बात यह है और साफ बात यह है, एक कूलर है, उस कूलर के अंदर अगर हम पानी डालेंगे और नीचे टूटी खोलेंगे तो कूलर से क्या निकलेगा? बोले, पानी निकलेगा। अगर उसमें दूध डालेंगे तो दूध निकलेगा, अगर उसमें जामे शीरी शरबत डालेंगे तो क्या निकलेगा? शरबत निकलेगा। जो अंदर होगा वही बाहर होगा। कूलर के अंदर अगर दूध है तो बाहर भी दूध निकलेगा, कूलर के अंदर अगर पानी है तो बाहर भी क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। लिहाजा हमारे जो अंदर है वही बाहर होगा। ये नहीं हो सकता कि अंदर तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ, आपकी जात के साथ, आपके अमाल के साथ मोहब्बत हो, अंदर मोहब्बत हो और बाहर ना हो, ये नहीं हो सकता। और अगर बाहर नहीं है तो इसका मतलब फिर यही है, अगर कूलर के अंदर से दूध नहीं निकल रहा तो इसका मतलब अंदर दूध, और अगर कूलर के अंदर से जामे शीरी का शरबत नहीं निकल रहा तो इसका मतलब है अंदर शरबत भी। ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए मैंने कहा कि इकबाल ने कहा कि मैं नहीं जानता कि इश्क मस्ती क्या है, ई शुआए आफताब मुस्तफ़ा अस्त, कि ये आफताब रिसालत का एक नूर है। गोया इश्क एक नूर है, इश्क एक किरण है जो इंसान के अंदर पड़ती है। सरकार का इश्क एक नूर है जो इंसान के अंदर पड़ता है, और जब वो अंदर पड़ता है तो फिर उसे जमाने की कोई परवाह नहीं रहती। तो मेरे अजीजों दोस्तों, इस पर मैं एक और मिसाल दूंगा आप हजरात को, जरा मिसाल से बात सही समझ आ जाती है। और अल्लाह करे मेरे आपके कहने सुनने से किसी एक को भी समझ आ गई बात, हिदायत मिल गई, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है। कहते हैं एक उस्ताद थे, टीचर थे, वो क्लास में सबक पढ़ा रहे थे। सबक पढ़ाते हुए उन्हें कोई कॉल आ गई, कोई फ़ोन आ गया या कोई मैसेज आ गया, उन्होंने कहीं जाना था तो वो जाने लगे। जाने से पहले उन्होंने क्या किया, अपने तमाम स्टूडेंट को इकट्ठा किया और ये कहा कि देखो स्टूडेंट, बात सुनो, मैं किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहा हूं, घंटे बाद, आधे घंटे बाद लौट आऊंगा। तुम ऐसा करो कि यहां से लेके यहां तक जो सबक है, यहां से लेके यहां तक जो सबक है, ये मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं, मेरी गैर मौजूदगी में इसे याद करो। भाई समझ आ रही बात कि नहीं? अब उस्ताद साहब जा रहे हैं और जाते हुए अपने स्टूडेंट को एक सबक दे गए कि मेरी गैर मौजूदगी में ये सबक याद करना और सुन लो, जब मैं वापस आऊंगा मैंने तुमसे सबक सुनना है। अब उस्ताद साहब तशरीफ ले गए अपने काम की गरज से। तलबा पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कहा यार ऐसा करते हैं कि हमारे उस्ताद मोहतरम बड़े अच्छे हैं, हमें उनसे बड़ी मोहब्बत है, हम उनकी तारीफ करते हैं। एक बोला वाह भाई वाह, माशाल्लाह हमारे उस्ताद साहब की जुल्फें कितनी प्यारी हैं। दूसरा बोला वाह भाई वाह, जुल्फों की तो बात छोड़ो, सरकार के रुखसार, उस्ताद के रुखसार कितने प्यारे हैं। तीसरा बोला, उसने कहा कि हमारे उस्ताद मोहतरम बोलते बड़ा प्यारे हैं।
एक ने कहा कि उस्ताद की गुफ्तगू बड़ी प्यारी है। तो इस तरह वो तारीफें करते रहे, वक्त सारा गुजार दिया, सबक याद नहीं किया। उस्ताद साहब वापस तशरीफ ले आए। उस्ताद साहब ने आके कहा चलो भाई, चल उस्मान खड़ा हो, सबक सुना। अब उस्मान खड़ा हो गया और देख रहे इधर उधर, सबक तो याद किया नहीं। उस्ताद साहब कह रहे हैं जैद, बकर, खालिद खड़े हो जाओ, सबक सुनाओ। अब जैद, बकर, खालिद ये सोच रहे हैं यार ये अजीब उस्ताद है, हम इनकी तारीफें करते रहे हैं, असी इन्हां दियां नाता पढ़ते रहे हैं, असी इन्हां दियां महफिलां सजाते रहे हैं, और ये सानू ये कह रहे हैं कि सबक सुनाओ। आप मुझे ये बताएं उस्ताद साहब क्या कहेंगे? उस्ताद साहब कहेंगे अच्छी बात है, मैं तुमसे खुश हूं, तुमने मेरी नाते पढ़ी, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, तुमने मेरी तारीफें की, लेकिन मैं तो सबक सुनना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि सबक ही असल चीज है, मेरा मकसद ये है। उस्ताद साहब कहेंगे कि मुझे जो स्कूल वालों ने यहां रखा है वो सबक पढ़ाने के लिए रखा है, मैंने तुम्हें सबक पढ़ाया है, मुझे सबक सुनाओ। बिल्कुल इसी तरह कल क़यामत वाले दिन अगर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पूछा, हाँ भाई सबक सुनाओ जो मैं तुम्हें सबक देकर गया था, और हम अगर ये कहें कि सरकार असी ते तुहाड़ियां महफिलां सजाते रहे हैं, तो आप मुझे इंसाफ से बताएं क्या हमारी जान छूट जाएगी? तो मेरे अजीजों दोस्तों, इश्क मुस्तफ़ा के कुछ समारात और फवायद आजिला हैं। आजिला का मतलब इसी दुनिया में मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, और कुछ समारात और फवायद आजिला हैं हमजा के साथ। एक आजिला होता है आइन के साथ, जिसका माना होता है जल्दी, और एक आजिला होता है हमजा के साथ, जिसका माना होता है बाद में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत के वो फवायद जो इसी दुनिया में मिलेंगे, पहले वो अर्ज करता हूं, और फिर वो फवायद जो आखिरत में मिलेंगे फिर वो अर्ज करूंगा। लेकिन मैंने कहा यह बात याद रहे कि यहां आशिक से आशिक सादिक मुराद है, निरा दावा मोहब्बत। अबू तालिब ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत की थी आपको पता है? आज भी मुस्लिम शरीफ में वो अशार मौजूद हैं जो अबू तालिब ने अपने भतीजे की मोहब्बत में कहे, आज भी मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। लेकिन हमारा अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा थे, लेकिन कलमा नहीं पढ़ सके, कलमा नसीब नहीं हुआ। तो जिस शख्स को कलमा नसीब नहीं होगा वो फिर कहां होगा, वो कोई भी हो। मैंने आयत मुबारका तिलावत की, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह आले इमरान में आयत नंबर 31, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम ये चाहते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मुझे फॉलो करो। जब तुम मेरी कामिल इत्तिबा शुरू कर दोगे तो दो फवायद दुनिया में तुम्हें मिलेंगे, दो फवायद मिलेंगे। कौन से? पहला, उसका पहला फायदा यह है कि महबूबियत खुदावंदी हासिल हो जाएगी। क्या जी? महबूबियत खुदावंदी। क्या मतलब? कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करना और आपकी इत्तिबा करना और आपकी सुन्नत पर चलना और आपके पीछे चलना तुम शुरू कर दो, और तुम शुरू करोगे तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा, यानी तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे। तो महबूबियत खुदावंदी, चुनाचे इश्क मुस्तफ़ा की बरकत से दुनिया में जो फायदा हासिल होगा वो ये होगा कि इसकी बदौलत आदमी अल्लाह की नजर में महबूब बन जाएगा। और दूसरा फायदा, वयगफिर लकुम जुनूबकुम, फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और नंबर 2,
मैंने कहा यकीनी मगफरत, वयगफिर लकुम जुनूबकुम, यकीनी तौर पर मगफरत मिलेगी। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। जो सच्चा आशिके रसूल है, मौत के वक़्त उसके साथ नरमी की जाएगी। यह हदीस तैयबा का मफहूम है, मैं अभी आपके सामने अर्ज करता हूं। जो सच्चा आशिके रसूल है, मौत के वक़्त नरमी होगी उसके साथ, मौत उस पर सख्त नहीं आएगी। चुनाचे ये रवायत है जनाब अली हजरत अदरा सुलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फरमाते हैं कि जितु लैलतु अहरसिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रात मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे के बाहर पहरा दे रहा था, मेरी ड्यूटी पहरे पर थी। फैदा रजुलुन क़िराअतुहु आलियतुन, एक शख्स था जो ऊंची आवाज से कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। एक शख्स था जो ऊंची आवाज से कुरान पाक पढ़ रहा था। यह अपनी अपनी आदत होती है या अपना अपने इश्क का एक मुकाम होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आहिस्ता पढ़ते थे। किसी ने पूछा आप कुरान की तिलावत आहिस्ता क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने जिसको सुनाना है वो मेरी आहिस्ता आवाज भी सुन लेता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत कर रहे थे। सरकार ने खुद पूछा, उमर तू बुलंद आवाज से क्यों पढ़ता है? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं बुलंद आवाज से इसलिए पढ़ता हूं कि जो सोए हुए हैं वो जाग जाए। ये अपना अपना इश्क है, उसका एक अंदाज है। बहरहाल ये सहाबी जो थे ये भी बुलंद आवाज से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले। अदरा सुलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह हाजा मुराउन, क्या ये शख्स रियाकार है? ये जो ऊंची आवाज से कुरान पढ़ रहा है, क्या ये रियाकार है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये तो अब्दुल्ला जुल बजादैन है। ये एक सहाबी थे जिनका नाम अब्दुल्ला था और उनका लक़ब जुल बजादैन कहते हैं। बजाद असल में कहते हैं मोटी चादर को। जब ये कलमा पढ़ने के लिए आमादा हुए और घर से निकले तो घर वालों ने सब कुछ छीन लिया, हत्ता के कपड़े तक उतार दिए। रिश्तेदार थे, वो दौर ऐसा था, जो कलमा पढ़ता था उस पर मुसीबतें आती थी। ये अब्दुल्ला भी ऐसे ही जब कलमा पढ़ने के लिए घर से निकलते हैं तो रिश्तेदार, भाइयों, वालदैन सब कुछ बिल्कुल बरहना कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ये इस हालत में बाहर निकलने लगे तो मां को तरस आया। मां ने जाते जाते चुपके से 2 चादरें पकड़ा दी। क्या जी? 2 चादरें दे दी, मोटी चादरें, बजाद। चुनाचे इन्होंने क्या किया, एक चादर को बतौर तहबंद के बांधा और एक चादर के ऊपर बुक्कल मारी और इस हालत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कलमा पढ़ा। तो जुल बजादैन का मतलब होगा 2 चादरों वाला, तो वहां पर इनका लक़ब पड़ गया जुल बजादैन। के सहाबा ने जब देखा कि 2 चादरों में आ रहे हैं तो पुकार उठे, जुल बजादैन आ गए। ये ऐसे लक़ब पड़ जाते हैं। कहा नहीं, ये जो ऊंची आवाज से कुरान पढ़ रहे हैं ना, ये शख्स रियाकार नहीं, ये तो अब्दुल्ला जुल बजादैन है। फिर एक वक्त आया, मदीना मुनव्वरा में इनकी वफात हुई। जब इनको कफन दफन के लिए जब लाया गया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद फरमाया इनके हक में। इनके हक में एक इरशाद फरमाया कि इरफकू बिही रफ़क़ल्लाहु बिही, इरफकू बिही रफ़क़ल्लाहु बिही,
तुम इसके साथ नरमी करना, अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करेगा। नोट कर लिया इस बात को, ताकि अगली बात आपको समझ में आ सके कि तुम इसके साथ नरमी करना, अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करेगा। सहाबा ने यह अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, लक़द हज़नता अलैहि, आप इसके बारे में बड़े गमगीन हैं, क्या मामला है कि आप ये फरमा रहे हैं। फिर जब इनको दफनाने का वक़्त आया तो फिर सरकार ने फरमाया, औसउ लहू वसअल्लाहु अलैहि, तुम इसके लिए वुसअत करो, अल्लाह तुम्हारे लिए वुसअत करेगा। लोगों ने कहा, लक़द हज़नता अलैहि, आप इसके बारे में बड़े गमगीन हैं, वजह क्या है, मामला क्या है। तब सरकार ने फरमाया, ये जो मैंने 2 हुक्म दिए ना तुम्हें, जब तुम इसे कफन पहनाने लगे थे तो मैंने एक हुक्म सादर किया कि इसके साथ नरमी करना, जो नरमी करेगा अल्लाह उसके साथ नरमी करेगा। और जब दफनाने का मौका आया तो मैंने कहा कब्र खुली बनाना, जो इसके साथ वुसअत करेगा अल्लाह उसके साथ वुसअत करेगा। तो सहाबा ने जब हैरान होकर पूछा, ये 2 इतनी बड़ी बड़ी बिशारतें क्यों, क्या इरशाद फरमाया, तवज्जो करें। फरमाया, इन्नहु काना युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, ये जो मैंने 2 बशारतें इसके लिए कही हैं, उसका रीजन, उसकी वजह ये है कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करता है। यह है इश्क मुस्तफ़ा का मुकाम। इश्क मुस्तफ़ा क्या है। और इसी तरह बुखारी शरीफ की एक और रवायत है, हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स था जो मदीना मुनव्वरा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया करता था, लेकिन वो शराब भी पीता था। एक दफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर हद भी जारी फरमाई, शराब की हद जो है वो जारी हुई, उस पर कोड़े लगे उसको। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो मर गया। जब उसकी नाश आई, डेड बॉडी उसकी लाई गई, तो लोगों में से कुछ लोगों ने ये कहा कि अल्लाहुम्मा लअनहु, शराब पीने की हालत में मर गया, अल्लाह लानत करे इस पर। तो सरकार क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं ला तलअनहु ला तलअनूहु, इस पर लानत ना करो कि मैं इसका मुकाम जन्नत में देख रहा हूं। साहबा ने यहां फिर वही बात अर्ज की कि या रसूलल्लाह, शराब पीता था, लेकिन यह है कि इसने ऐसा क्या काम किया। तो सरकार फरमाते हैं फवल्लाहि मा अलिमतु इन्नहु युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह की कसम मैं ये जानता हूं कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करता था। सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, अच्छा ये तो फायदे मैंने बयान कर दिए आजिला, एक फायदा आजिला, कल क़यामत वाले दिन जो सच्चा आशिक़ रसूल है उसको क्या फायदा होगा, क्या समरा, क्या उसका माल होगा। सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं और ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत। फरमाते हैं एक शख्स आया और उसने आकर ये कहा, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये फरमाया कि वमादा आदत तलाहा, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। तुमने क्या पूछ रहे हो कि क़यामत कब आएगी, तुम्हारी तैयारी क्या है, क़यामत के मुंतजर हो तो तुम्हारी तैयारी क्या है। हाँ, उसने कहा कि या रसूलल्लाह मा अदत्तु लहा मिन कसीरी अमलिन ला सलातिन वला सियामिन, मैंने कोई इतने ज्यादा अमल तो नहीं कर रखे, मेरे पास ना कोई रोजों की तादाद है ना नमाजों की कसरत है, कोई इतने अमल तो नहीं किए। अला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, अलबत्ता मैं इतना कहता हूं कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करता हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अंता मा मन अहबबता, अच्छा अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर ये सुन लो
कि आदमी कल क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा जिसके साथ मोहब्बत करता है। हजरत अनस फरमाते हैं कि सहाबा की मौजूदगी में जब सरकार ने यह फरमाया कि बंदा उसी के साथ होगा जिसके साथ मोहब्बत करता है, सहाबा सारे इतने इस बात पर खुश हुए कि कभी किसी बात पर खुश नहीं हुए, कभी किसी बात पर खुश नहीं हुए। जो बंदा जिसके साथ मोहब्बत करता है क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। एक सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, इतनी उम्मत है आपकी, अब देखें ना 1400 साल तो गुजर गया, पता नहीं कितने लोग आए कितने चले गए, कोई तादाद का पता नहीं, क़यामत तक कितने लोग आएंगे। या रसूल अल्लाह, कल क़यामत वाले दिन तो ज़ियारत ते बड़ी मुश्किल हो जाएगी, रश बड़ा होएगा, ज़हमा शदीद, तो इतने रश में हमारा नंबर कैसे आएगा, इतनी उम्मत इतने लोग। सरकार ने फरमाया कि देखो, क्या तुम मुझे यह बताओ कि जब चांद निकलता है तो उसे सारे एक ही वक्त में देख नहीं लेते? फरमाया इसी तरह सारे मेरी एक ही वक्त में ज़ियारत करेंगे, कोई धक्कम पेल नहीं, कोई हटो बचो नहीं वहां पर। लेकिन यह उसके लिए है जो सच्चा आशिक़े रसूल है। इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मेयार खुद सरकार ने फरमा दिया कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में जाएगा। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, क़ील मन यअबा या रसूल अल्लाह, फरमाया तमाम लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय उसके जो जन्नत में जाने से इनकार कर देगा। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, भला जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? फरमाया मन तानी फदखल अल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा। व मन आसानी फकद अबा, और जो मेरी नाफरमानी करता है वो दरअसल जन्नत में जाने से इनकार कर रहा है। भाई जन्नत में जाने का रास्ता ही एक है। एक शख्स ने यहां से कराची जाना है और वो पिंडी की गाड़ी पर बैठ जाए तो कराची पहुंच जाएगा? कभी नहीं पहुंचेगा, वो तो और कराची से दूर चला जाएगा। अब जन्नत में जाने का रास्ता क्या है? फरमाया मेरी इताअत। अब एक बंदा पिंडी की गाड़ी में बैठा हुआ है और वो दावा करता है कि मैं कराची जाना चाहता हूं, मैं उसे कहूंगा भाई तू कराची की गाड़ी में बैठ, वो कहता है नहीं मैं इत्थे ही बहना है। इसका मतलब है कि वो इनकार कर रहा है कराची जान, तो वो कराची जाना चाहता ही नहीं। एक आदमी सरकार की इताअत करता है वो तो जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाने का जो रास्ता है वो यही है। अब एक आदमी अगर दावा करता है कि मैंने जन्नत में जाना है लेकिन वो रास्ता नहीं इख्तियार करता, फरमाया दरअसल वो जन्नत में जाने से क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। अल्लाह ताला मुझको आपको समझने की तौफीक अता।